नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया भव्य स्वागत। रूस यूक्रेन संघर्ष पर बोले, शांतिपूर्ण तरीके से हो समस्या का समाधान। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध हुआ खत्म। चीनी विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि। दोनों तरफ से की गई थी सेना की तैनाती। वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में जमकर बवाल। भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प। अमर्यादित आचरण के लिए सस्पेंड किए गए कल्याण बनर्जी। चुनाव से पहले खुल रही गठबंधन की पोल। महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड में सीट शेयरिंग पर बवाल। इंडिया में बढ़ती जा रही तकरार। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भर में बीजेपी का प्रदर्शन। पूर्व सीएम पर करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग का आरोप। कहा वो टोटी लेकर गए थे, आप कमोड लेकर भाग गए। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। कजान पहुंचने पर उनका हवाई अड्डे पर गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। रूस में पढ़ाई कर रहे भारत के छात्रों ने कजान पहुंचने पर पीएम मोदी के सम्मान में स्वागत गीत भी गाया और भारत माता की जय के नारे भी खूब गूंजे। रूस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और कहा कि मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर लगातार आपके संपर्क में रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र स्थापना का पूरा समर्थन करते हैं। एक बार फिर से शांति की बात की है। देखिए किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री रूस पहुंचते हैं और वहां जो तस्वीरें आती है, ऐसा लग रहा है कि कोई हिंदुस्तान का शहर हो। जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ, जिस हिसाब से भारत माता की जय के नारे लगे, उससे मन गदगद हो गया। ये ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होने तो जा ही रहे हैं, वहाँ पहुँच भी गए, लेकिन निशाना अमेरिका की ओर है, जो पन्नू जैसे चवन्नी छाप आतंकवादियों के जरिए हिंदुस्तान को ट्विस्ट करने की कोशिश में जुटा हुआ था। ये कनाडा अपना प्रॉक्सी, जो वहाँ की सरकार है, जो अमेरिका के इशारे पे भारत के ऊपर आरोप लगाने का काम ये लोग कर रहे थे, आज एक हिंट दिया गया है कि अमेरिका को कि अगर आपको हमसे दोस्ती रखनी है तो हमारे स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं। रूस से भारत की दोस्ती, उसके साथ साथ एक और घोषणा कि कल इसी ईरान, जिसको लेकर के कई सारी पाबंदियां अमेरिका ने लगा रखी है, उससे द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। संदेश अमेरिका को है, रूस की जमीन से डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की निगाह अभी प्रधानमंत्री मोदी के एक एक शब्द पे होगी, क्योंकि भारत के ये प्रधानमंत्री भारत के नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। जी, वहीं भारत और चीन के बीच बीते कई वर्षों से पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध अब समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने पुष्टि की है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत के साथ समझौता हो गया है। विवादित क्षेत्रों में सीमा गश्त पर चीन और भारत के बीच समझौते के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने वर्तमान समझौते की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने सीमा से संबंधित मुद्दों के बारे में कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा है। चीन की तरफ से समझौते की पुष्टि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले की गई है। क्या वाकई में मामला सलट गया है? देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर चीन के विदेश मंत्री के साथ उन्होंने बैठक की और वहां यह फैसला हुआ कि ये जो पिछले 3-4 सालों से और खास करके जब से गलवान हुआ है, हम लोगों की बहुत सारी एनर्जी उस पर जा रही है। कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हो गए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए वापस हमें उसी जगह पे जाना चाहिए था जहां से हमने चीज़ों को ख़राब किया है। मतलब
जो एलओसी है उसका रिस्पेक्ट होगा, और जो पेट्रोलिंग करने का अधिकार जिन जिन जगहों पे जिस तरीके से पहले बरकरार था, वो अधिकार बाकायदा नियमित रूप से दोनों ही देशों के पास होंगे। अब ये इशारा तो अमेरिका को फिर से दिया गया, इसको कह सकते हैं कि सेकंड फायर। क्या अमेरिका हमें चीन के लिए ही अब तक इस्तेमाल करता आ रहा था? आप हमें उंगलियां दिखाएंगे तो हम तो बहुत ही आसानी से चीन के साथ रिश्ते सुधार लेंगे, और चीन और रूस के साथ हम रिश्ते अगर सुधार लेते हैं, रूस के साथ तो सुधरे हुए हैं ही, और अगर चीन के साथ ये बॉर्डर सिस्टम खत्म हो जाता है, जो अभी तक जो प्रॉब्लमेटिक था, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अमेरिका की हमें कोई मदद का भी कोई दरकार नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी रूस जाकर कई सारे मोर्चे को एक साथ निपटाने के काम में जुटे हुए हैं। जी, इस खबर में बात जेपीसी की बैठक में बवाल की। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को अमर्यादित आचरण के लिए वक्फ विधेयक संबंधी संसदीय समिति से 1 दिन के लिए निलंबित किया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल वक्फ बोर्ड की बैठक में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि इस झड़प में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए। खबर है कि वक्फ विधेयक पर संयुक्त समिति की एक बैठक हो रही थी, तभी टीएमसी सदस्य कल्याण बनर्जी की भाजपा के अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ तीखी बहस हो गई। इस दौरान बनर्जी ने एक कांच की बोतल तोड़कर फेंक दी, जिससे उनके अंगूठे और तर्जनी में चोटें लग गई। इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, आदमी बददिमाग और बदतमीज है, ये सांसद बनने लायक नहीं है। जिस दिन इसने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, उसी दिन इसको 10 साल के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए था, क्योंकि ये गुंडागर्दी करने में विश्वास रखता है। ये व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर वो कित 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 करता है, वो तमाशा क्रिएट करता है, और टीएमसी की तरफ से इसको जेपीसी की मीटिंग में डाल दिया गया। जेपीसी की मीटिंग में जितनी भी बवाल मचे हैं, सब इसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए। कोई मुस्लिम डेलीगेशन आता है और वो वक्फ के कानून में बदलाव करने की बातें कहता है, तो ये मुस्लिम डेलीगेशन से ही लड़ जाता है। दिक्कत ये है कि ये कानून में बदलाव होना बिल्कुल तय हो चुका है, इनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये कानून मुसलमानों को खुश करने के लिए लाया गया था, और अब इसकी पोल पट्टी खुल चुकी है, तो ये मुसलमानों के वोट को पाने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहा है। ये तीसरी बार है जब इसने इस तरह का तमाशा किया है। 1 दिन की पनिशमेंट वो बड़ा कम है, इस व्यक्ति को जेपीसी से ही पूरी तरीके से सस्पेंड कर देना चाहिए। जी, और अब बात इंडी गठबंधन की। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के अलावा 14 राज्यों में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कई राज्यों में इंडिया और एनडीए के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में राट छिड़ गई है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड में एनडीए गठबंधन तेजी से प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एमवीए में सीट बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। बार बार मीटिंग की बात तो होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान से एमवीए में तकरार की खबरें सामने आ रही हैं, तो यूपी और झारखंड में भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। बात कब तक बनेगी? देखिए, कोई बात नहीं बननी है, कोई बात संभलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र हो या झारखंड, इन दोनों ही जगहों पे ये राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम साथी, जिसे ये लोग इंडी गठबंधन कह रहे हैं, इनकी हार सुनिश्चित है। उसका कारण ये है कि ये हार से सीखते नहीं हैं। हरियाणा में ये लोग चुनाव जीत रहे थे, चुनाव से ठीक पहले, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर ये आपस में लड़ते रहे, कुमारी शैलजा अलग लिस्ट लेकर के जा रही थी, रणदीप सुरजेवाला अलग लिस्ट लेकर के जा रहे थे, पार्टी की लिस्ट अलग थी, सर्वे वालों की लिस्ट अलग थी, और रोज ये लोग कोहराम करते थे और खबरें इसी तरीके से बाहर आती थी। और यही वजह है कि जीती हुई बाजी ये लोग हार गए। यहां फिर यही गलती दोहराई जा रही है। जब आप एकजुट होकर के लड़ नहीं सकते, तो जनता आपके ऊपर सरकार चलाने का दायित्व कैसे दे सकती है? उनको ये समझ में आएगा कि अभी लड़ रहे हैं, सरकार बनने के बाद 5 साल फिर ये इसी तरह से लड़ते रह जाएंगे, और ये जो नुकसान हो रहा है
जो मीडिया में आकर के एक दूसरे को ये लोग गालियां दे रहे हैं, वो नुकसान सीधे सीधे इनके वोटिंग के ऊपर पड़ने वाला है। लोकसभा में आपने कुछ सीटें क्या महाराष्ट्र में जीत ली, आपको लग रहा है कि जनता जो है इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगी? ये कतई संभव नहीं है कि इस तरह से आपस में आप उठापटक करेंगे। ये आपके अपने कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाएगा, वोटर्स के अंदर गलत मैसेज जाएगा, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को झारखंड और महाराष्ट्र में अवश्य मिलेगा। जी, आखिरी खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान केजरीवाल ने टैक्स पेयर्स का पैसा निजी सुख सुविधाओं पर खर्च किया है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो टोटी लेकर गए थे और आप शीशमहल से कमोड लेकर भाग गए। कितनी बड़ी टेंशन है केजरीवाल। टेंशन नहीं, बेइज्जती हो रही है। मैं तो देख रहा था जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें लोग होर्डिंग लेकर के जा रहे हैं। होर्डिंग कैसा है कि उसमें कमोड बना हुआ है, टॉयलेट सीट बना हुआ है और उसके ऊपर केजरीवाल बैठा हुआ है। यही हाल हो गया था, बस यही बाकी था। एक तो आपने इलीगल तरीके से मकान बनाया और आप ये कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, हमने एफिडेविट दिया है, हमें कोई ऐशोआराम नहीं चाहिए, हम तो जनता की सेवा के लिए आए हैं। मालूम चल रहा है कि बाथरूम में जो आपने फिटिंग्स लगाए वो 15 करोड़ रुपए के, तो 15 करोड़ रुपए के अगर लगे हैं तो ये अपने आप में जाती है। जनता के पैसे से तुम इस तरह की अय्याशी नहीं कर सकते। और नहीं लगी है तो इसका मतलब यह है कि पीडब्ल्यूडी ने जो पैसा बताया है कि 15 करोड़ रुपए बाथरूम में खर्च हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने भ्रष्टाचार किया। आधर तो 12 करोड़ रुपए के टॉयलेट सीट कमोड लगा हुआ है या फिर आपने भ्रष्टाचार किया है। दोनों ही तरीके से केजरीवाल के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये जो लिस्ट पीडब्ल्यूडी की तरफ से आई है कि क्या अय्याशी कर रहे थे ये शीश महल के अंदर, उसके जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी जवाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है। और ये मामला जैसे ही उठा, ये भाग गए वैष्णो देवी का दर्शन। अरे देवी माता को सब मालूम है, तुम्हारे प्रपंच, तुम्हारे झूठ, तुम्हारा चाल चरित्र, चेहरा भगवान से थोड़ी छुपा हुआ है। आप दिल्ली वालों को बेवकूफ बना सकते हो, भगवान को तो बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।